हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Radhima. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। चलो एक सेल्फी लेते प्लीज बुआ। Yes. स्माइल तो करो आप ना हमेशा ऐसे सैड सैड रहते हो। मामा चलो एक्सक्यूज मी एक मिनट। हेलो हम दोनों I just love this family get together. बस निखिल की कमी है। अगले साल दादा पढ़ाई पूरी करके सिंगापुर से आ जाएंगे, उसके बाद हमारे सारे गेट टुगेदर परफेक्ट होंगे। सो चेहरा पात्या। ओके बेटा। अभी हम जल्दी से अच्छा खाना ऑर्डर करते हैं। अरे नहीं बेटा, मी आता निघते। अरे दीदी खाना तो खा के जाइए, बस अभी ऑर्डर हो ही रहा है ना। नहीं मुझे निकलना है, मैं निकलती हूँ। बाय। ठीक है बाय। चलो 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 लेट्स टेक अ सेल्फी। कम। मैंने राइस नूडल्स और मोमोज ऑर्डर किया। मोमोज और कर दूं? हाँ कर दे, बढ़ा दे। बाबा अब आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ मतलब मुंबई जा रहा हूँ। पर काम है, मीटिंग्स है। पर बाबा एक मिनट रहने दे दिशा, मीटिंग्स मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, काम है इसलिए जा रहा हूँ। इमोशनल ड्रामा? मैं कर रही हूँ इमोशनल ड्रामा या आप कर रहे हैं इमोशनल ड्रामा? देखो तुम बाबा प्लीज ताई का मूड मत खराब करो ना प्लीज। मूड खराब ना हो इसलिए जा रहा हूँ मुंबई। अच्छा हर हफ्ते हम लोगों को यहाँ पे अकेला छोड़ के मुंबई जाते ही हो ना। अगर एक हफ्ता नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा, मेरा काम रुक जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आती बात? ये जो केक काटा ना, ये जो खाना ऑर्डर किया जा रहा है वो मेरे पैसे से किया जा रहा है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छी जिंदगी दे पाऊं। समझ नहीं रहे? देखो पहले ड्रामा कौन कर रहा है। बाबा 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 प्लीज रुक जाइए ना, क्या कर रहे हैं आप? तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं रुक जा, जाने दे। हम जिए मरे इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ये नाटक बंद करो। नाटक? और आपने ये सब कुछ जो सुनाया ना, आप पैसे खर्च करते तो उपकार नहीं कर रहे, सब पता। बस तुम भी कोई एहसान नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर। यह है ना, यहाँ पाल पोस रहा हूँ ना, रहो खाओ खुश रहो। ये बिजनेस मेरी प्रायोरिटी है, तुम्हारे इमोशनल ड्रामे में अटक कर रहा है। मैं मेरा बिजनेस डुबा नहीं सकता। तेरा बिजनेस में क्यों रुके हो? निकल जाओ घर से। तो जा रहा हूँ ना, क्यों हटा रहे हो मुझे? दादा दादा छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो यहाँ? दादा बाबा आपको नहीं कह रहे थे। मुझे पता है, लेकिन जब भी इनका झगड़ा होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। दिमाग में अजीब अजीब आवाजें घूमती हैं। आप रुको, मैं आती हूँ। दादा ये चॉकलेट खाओ, आपका दर्द कम हो जाएगा। ये लो खाओ। देखो अभी मैं ना आपकी दवाई लगाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। आई की कोई गलती नहीं है। अगर आई चाहती कि बाबा उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे तो बाबा मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं। फिर ये झगड़ा क्यों? हाँ मुझे पता है, आई की कोई गलती नहीं है। आप बस शांत रहा करो। यार यामिनी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मतलब बाबा क्यों नहीं समझते कि वो दादा के साथ क्या कर रहे हैं? त्रिशा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे घर के माहौल से घुटन होने लगी है, पता है। त्रिशा सी ऐसी सिचुएशंस ना लाइफ में आती है और जाती है।
ऐसे परेशान नहीं होते यार। और ये ना, ये रोना धोना बंद कर, ओके? अब अच्छे से स्माइल दे। यस यस यस, लाइक अ गुड गर्ल। यामिनी, थैंक यू सो मच। अगर तू नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। वही होता जो मंजूर खुदा होता। गहरी सांस लें और अपना ध्यान सांस पे केंद्रित करें और इसी के साथ अपने कॉन्शियसनेस यानी अपने अंतर मन में झांकिए। नमस्कार, मैं सर्वेश। मैं एक योगा एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल हीलर हूं। आपको अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद। दादा, मुझे क्या लगता है आप मेरी नहीं, मैं आपकी रक्षा करती हूँ। हाँ, तो मैं तुझे राखी बांधूं? और क्या। बच्चा हो गया रक्षाबंधन। आत्या, नमस्ते। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। दादा, मेरा गिफ्ट किधर है? गिफ्ट है ना, सरप्राइज भी है, आजा देता हूँ। चलो। भाऊ कुठे है? मुंबई आएंगे थोड़ी देर में। रागिनी, भाऊ तो काम के लिए जाता है ना मुंबई, उसमें मुंह सुझाने वाली क्या बात है? भाई है ना आपके, आप तो उन्हीं की साइड लेंगी, मगर मैं भी बीवी हूँ उनकी। और एक बीवी बहुत अच्छी तरीके से जानती है जब उसके पति का ट्रैक गलत हो जाता है। और आप भूल रही है, औरतों को सिक्स सेंस भी होता है। सिक्स सेंस नहीं, उसे स्टुपिडिटी कहते हैं। अच्छा, ये बात भी तो ठीक है ना, जहाँ आग होती है वही धुआं निकलता है। और उसी धुएं ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अच्छा, मुझे अंधा कर दिया है। बस भी करो अब तुम दोनों। बस करो क्या? तुम्हें पता नहीं है? अजीबो गरीब औरत है ये, अजीबो गरीब। उल्टी सुल्टी हरकतें करती रहती है, पता है? ओम रीम रीम। ओम रीम रीम। रागिनी, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ओम रीम रागिनी? रीम। रागिनी, ये क्या चल रहा है? ये क्या हरकतें चल रही है मेरे घर में? ये क्या कर दिया आपने? हाँ, मेरी साधना को भंग कर दिया आपने। कौन सी साधना? बस, मैं ठीक हूं और आज के बाद आप अलग कमरे में सोएंगे। ये मेरी पूजा का कमरा है और यहाँ पर आज के बाद मेरे अलावा और कोई नहीं आएगा। रागिनी, रागिनी, क्या है ये? क्या चल रहा है ये सब घर में? इससे क्या पूछ रही हो? ये क्या बताएगी? इनसे पूछो, बच्चों से पूछो, फिर पता चलेगा सच। हाँ, कम कपड़ों में मैं अपने ही घर में बैठी थी। तुम्हारी तरह नहीं हूं, जहां लड़की देखी नहीं वहां कपड़े उतारना शुरू। और एक शब्द नहीं। बहुत हो गया, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं। अच्छा, और कर भी क्या सकते हो तुम? कोई और रेडी होगी ना मेरी जगह लेने के लिए? कौन चलाएगी? दूसरों को ज्ञान सिखाती है। दादा, आप चलो, आप चलो। अच्छी क्या इसकी? मारो, कितना मार सकते हो ना, मारो मुझे, मारो। मगर मैं अब चुप नहीं रहूंगी। प्रूफ है मेरे पास, जो प्रूफ मैं तुम्हारी बहन को और बच्चों को दिखाऊंगी। फिर ये मुंह है ना, छुपाते फिरना तुम। आज के जमाने में धोखा, विश्वासघात और मारपीट कई परिवारों की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपसी विश्वास ना होने की वजह से उन घरों में दरिद्रता, दुख और कड़वाहट इस हद तक जगह बना लेती है कि लोग रिश्ते को खत्म करके अलग होना बेहतर समझते हैं। लेकिन जब अनबन के बावजूद
एक ही छत के नीचे रहना पड़े तो घर के सदस्य की एक गलती पूरे परिवार को मुश्किल में डाल देती है। जहां रागिनी को टोने टोटके में राहत मिलती थी, वहीं राजवीर घर में फैली निगेटिविटी से खुद को बचाने के लिए अपने आप को तकलीफ देता था। त्रिशा ने आज तक राजवीर का बचाव किया, लेकिन अगर किसी दिन त्रिशा से भी चूक हो गई तब क्या इस परिवार को कोई बचा पाएगा? सर राजवीर, मेरा बेटा सैटरडे से मिसिंग है सर। क्या उम्र है उसकी? उसकी 21 साल। तो आपने 2 दिन वेट क्यों किया? सर मुझे भी वाकई पता नहीं था। मतलब मैं मंडे टू फ्राइडे कोल्हापुर में रहता हूँ और वीकेंड में मुंबई में। एक्चुअली यहाँ मेरी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है और मेरे सारे होलसेलर्स मुंबई में हैं। तो वीकडेज में यहाँ काम करके मैं वीकेंड में मुंबई जाता हूँ मीटिंग्स के लिए। तो वैसे मैं फ्राइडे शाम को गया था सर मुंबई, और आज मैंने आकर देखा तो राजवीर है नहीं। आपके घर में कौन कौन होता है? मेरी वाइफ और मेरी बेटी। लेकिन मेरी बेटी भी वीकेंड पर यहाँ नहीं थी, वो अपनी बुआ के घर गई थी फ्राइडे शाम को ही। वो भी आज सुबह वापस आई है। मतलब आपकी पत्नी घर में अकेली थी? जी सर। तो उन्होंने 2 दिन तक नोटिस नहीं किया कि राजवीर घर में नहीं था? मतलब सर मेरा बेटा राजवीर थोड़ा सा अजीब है। अजीब मतलब? अजीब मतलब उसको थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है थोड़ा सा। मतलब कई बार कई दिनों तक खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है, अकेला रहता है। तो उस दिन भी वाइफ को लगा कि वो कहीं बाहर गया होगा, कमरे में बैठा होगा, उसने ध्यान नहीं दिया। और कल सैटरडे को भी उसे शाम को लगा कि रात तक वापस आ जाएगा, उसने ध्यान नहीं दिया सर। और आज जब सुबह मैं मुंबई से वापस आया तब देखा कि तब तक भी राजवीर घर नहीं आया था सर। यंग लड़का है, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ गया होगा। आपने चेक किया? मैंने कहा ना सर, मेरा राजवीर थोड़ा सा अलग है। वो उसका कोई फ्रेंड्स नहीं है, ना वो किसी से ज्यादा बात करता है। उसका फोन भी उसी के कमरे में पड़ा मिला है सर। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। सबसे पहले हमें राजवीर का कमरा देखना होगा। जरा सारा कमरा चेक करो। लगता है कई महीनों से कमरे की खिड़की तक नहीं खुली। आपके बेटे को भूख प्यास नहीं लगती थी क्या? सर आप उसे जानते नहीं हैं। जब भी उसका मूड खराब होता था उसे आसपास कोई नहीं चलता था, बस सहम के अपने आप को रूम में बंद कर लेता है वो। हाँ सर। सर ये देखिए क्या मिला है। ये लव लेटर्स है और ये शायद खून से लिखे हुआ है। यामिनी? ये यामिनी कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? आपके भाई ने चिट्ठियां लिखी है यामिनी को खून से। आई स्वेयर सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर एक फोन मिला है, ये देखिए, एक लड़की की तस्वीर है। ये यामिनी है? हाँ सर। सर इसी लड़की के फोटो से पूरा फोन भरा पड़ा है। लगता है ये उसे बहुत चाहता था। इतना सब कुछ है, आपको कोई आइडिया नहीं? सच में सर मुझे कुछ नहीं पता। और यामिनी मेरी बहुत क्लोज है। अगर दादा ने उसको प्रपोज किया होता तो मुझे वो जरूर बताती। सर ये देखिए, खून से सना हुआ है। ये क्या है ये सब? सर जब भी इन दोनों का झगड़ा होता था दादा खुद को नुकसान पहुंचाते थे। नुकसान मतलब कैसे? वो खुद को स्लिट करते थे। फ्राइडे को मेरे जाने के बाद आप दोनों का झगड़ा हुआ था? नहीं बेटा। यामिनी का नंबर इससे लो और यामिनी को उठाने बोलो। प्यार राजवीर से? नहीं सर। ये चिट्ठियां हमें राजवीर के रूम से मिली हैं और उसने अपने खून से लिखी हैं। सर कसम से मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। सर त्रिशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए अक्सर राजवीर से मिलना होता था, पर ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सर वैसे भी राजवीर बहुत शर्मीला लड़का था। गुस्से में तुम बड़े डैशिंग लगते हो। तुम भी क्या वो क्या क्या और वैसे भी कभी कभार ही उससे बात होती थी बस। हो सकता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इस सब के बारे में पता लग गया हो और राजवीर के गायब होने में उसका हाथ हो। सर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हो। ठीक है,
जा सकते हैं आप। जी सर। गायकवाड़, ये यामिनी कितना सच बोल रही है जरा पता करो, और ये भी चेक करो कि रागिनी और उसके हस्बैंड के बीच तालमेल क्यों नहीं है, और त्रिशा की सीडीआर निकालो। ओके सर। जी सर, मैं जैसे ही जानकारी मिलती है आपको अपडेट करता हूँ सर। जय हिंद। सर, यामिनी की कॉल डिटेल रिपोर्ट से पता चला है कि यामिनी और त्रिशा इन दोनों के बीच में काफी सारी बातें हुआ करती थी, और वो नेचुरल भी है क्योंकि दोनों अच्छी दोस्त थी। हाँ, लेकिन किसी लड़के के साथ यामिनी का कोई कनेक्शन नहीं मिला। अच्छा, स्ट्रेंज। लेकिन सर, जांच के दरमियान और एक बात सामने आई है। ये त्रिशा का सीनियर प्रतीक माने, अरविंद को शक था कि त्रिशा और प्रतीक माने के बीच में कुछ अफेयर है, इसलिए उसने प्रतीक को गुंडों से पिटवाया भी था। और ये राजवीर, उसके साथ भी प्रतीक का झगड़ा हुआ था कुछ दिनों पहले। प्रतीक माने ये त्रिशा का बॉयफ्रेंड हो सकता है? सर कसम से त्रिशा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। राजवीर और त्रिशा के पापा को भी यही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सर, प्रतीक मेरा मुंह बोला भाई है, और प्रतीक को छोड़िए, दादा को ढूंढिए। ठीक है, तुम लोग जाओ। गायकवाड़, जब तक इनोसेंट नहीं साबित हो जाता इस प्रतीक को भूलना मत। आजकल ये मुंह बोला भाई बोलना आम बात हो गई है। पता करो इस प्रतीक की मुंह बोली बहनें और कितनी है। ओके सर। हाँ पूजा। सर, मैंने साबले परिवार के पड़ोसियों से बात की। उनका कहना है कि रागिनी और अरविंद के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। हाँ मैडम, मैं इधर ही बाजू में रहती हूँ। वैसे तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो रोज़ ही आती है, लेकिन इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है मैडम। वैसे भी रागिनी अरविंद की दूसरी पत्नी है और राजवीर की सौतेली माँ, तो तमाशा तो होना ही है ना मैडम। राजवीर लगभग 3 साल का होगा मैडम, तब हेमा वहीनी की मौत हो गई थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो सुना है वो रागिनी काला जादू करती है, काला जादू। अरे सुना क्या, मैंने तो देखा भी है। एक दिन कुत्ते ने उनका कचरे का डिब्बा गिरा दिया था, तो उसमें नींबू, गुड़िया, सिंदूर और काला कपड़ा और ना जाने क्या क्या था उसमें। मैंने तो उसकी फोटो भी निकाली है, देखा? हाँ, ये देखिए। ये सब क्या है जरा समझाएंगे? ये सारा मटेरियल आपके घर के पीछे से निकला है। जी, ये सच है कि मैं काला जादू सीख रही हूँ। कहाँ? किससे? ऑनलाइन क्लासेस। सर्वेश। ये काला जादू क्यों सीख रही हैं आप? कोई खास वजह? घर की सुख शांति के लिए। घर की सुख शांति तो आपको मिल गई होगी ना, आपके हस्बैंड को दूसरे कमरे में शिफ्ट करके। आपके घर की तलाशी लेनी है हमें। गायकवाड़, जरा बगाना सगड़े खड़ा। सर, कुछ नहीं मिला। सर, कुछ भी नहीं है। टेरेस। पूजा बग जरा है। मत देखो, मत देखो, मत देखो। सर, लगता है बॉडी को तेल में उबाला गया है। राजवीर, मैं कैसे कह सकता हूँ सर? गायकवाड़, ये जो रिमेन्स हैं इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। रिका में सर, सारे छत पे जरा अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर।
सर ये देखिए, ये आपका लगता है? ये देखिए, मैंने कहा था ना वो रुद्राक्ष मेरा नहीं है। ये रही मेरी रुद्राक्ष की माला, पूरे 108 है, देख लीजिए, और शेड भी अलग है। अब काला जादू समझे या तंत्र मंत्र, करती तो मैं अपने घर के लिए ही थी ना, और अपने राजवीर के लिए भी, और उसकी मौत का इल्जाम आपने मुझे पे लगा दिया। देखिए ऐसा है, जब ये हुआ तो आप घर में अकेले थी और आप चाहती है हम ये मान लें कि आपने ना कुछ देखा ना सुना। फ्राइडे नाइट को मैंने और राजवीर ने खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सैटरडे को सुबह तो मैं सत्संग चली गई थी सर। अब चाहिए तो सत्संग में जो लोग आए थे उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। ये सत्संग से आप कब वापस आई? सैटरडे नाइट को। सैटरडे को जब मैं सत्संग से वापस आई तो राजवीर का कमरा बंद था। फिर मैंने सोचा मैं संडे को सुबह बात करूंगी और मैं सोने के लिए चली गई। राजवीर, संडे को जब मैं उसके कमरे में गई तो वो वहां पे नहीं था। मुझे लगा कहीं बाहर गया होगा, इसलिए मैंने उसे फोन किया, मगर मैंने देखा उसका फोन कमरे में ही था। संडे को शाम को फिर मैंने त्रिशा को फोन किया तो उसने भी मुझसे कहा कि आई टेंशन मत लो, राजवीर रात तक आ जाएगा। फिर मैं सोने के लिए चली गई ये सोचकर कि उसे लेट हो जाएगा। फिर मंडे को सुबह जब मैं उठी और मैंने देखा तब भी राजवीर अपने कमरे में नहीं था और उसी वक्त अरविंद घर पे आ गए। क्या तुमने उसे 2 दिन से नहीं देखा? ओह गॉड, कहाँ गया होगा? और फिर उसके बाद अरविंद पुलिस स्टेशन चले गए। सर, आपको क्या लगता है ये रागिनी सच बोल रही है? पूजा, ये जो काला जादू वाली जो हरकतें हैं उसकी वजह से अगर वो सच बोल भी रही है तब भी उसकी बात पे यकीन करना मेरे लिए मुश्किल है। हमें इस महाराज से मिलना होगा। गायकवाड़, मुंबई चलने की तैयारी करो। ओके सर। सर वो सरफिरी औरत है, बकवास कर रही है वो। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने आज तक कभी काला जादू किया नहीं है और ना ही मैं सिखाता हूं। मैं एक वेल रेप्यूटेड योगा टीचर हूं और सेल्फ हीलर भी हूं। आज तक मैंने जिन लोगों की मदद की है आप उनसे जाके पूछ सकते हो। जाहिर सी बात है कि आप ये काला जादू खुलेआम तो सिखाते नहीं होंगे, कहीं ये योगा और हीलिंग की आड़ में तो ये सब काम नहीं करते। रागिनी ने हमसे साफ शब्दों में ये कहा कि वो आपसे काला जादू सीख रही है। कुछ भी बोल रही है वो, बल्कि रागिनी ने मेरे पास ऑनलाइन सेल्फ हीलिंग का कोर्स ज्वाइन किया था। एक दिन मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था तब अचानक से उसने, ये क्या कर रही हैं आप? अब हॉट योगा के लिए रेडी हो जा। रुक जाइए, देखिए ये सब बंद कीजिए। उसके बाद? कुछ नहीं सर, क्या होगा? उस दिन से मैंने उससे बात करना बंद किया। सर मुझे वो क्रेजी अनस्टेबल औरत लगी। आई की सेमिन्यूट पूजा की वजह से घर में बहुत स्ट्रेस था, लेकिन इसमें भी बाबा की गलती थी। मतलब? आई को डाउट था कि बाबा का मुंबई में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और एक बार तो आई ने कहा भी था कि उनके पास कुछ फोटोज और प्रूफ्स है कि बाबा उन्हें धोखा दे रहे हैं। मामा जी, संभालिए अपने आप को। ये कौन? सर ये दमयंती का लड़का है, सिंगापुर में रहता है, अंतिम संस्कार के लिए आया था। राजवीर के जाने से ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। जो भी कमाया जो सब उसी के लिए तो था। मामा, सांभाळा स्वतःला। देखिए, आपको जब तक मेरी जरूरत है मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, आप ही के पास।
लेकिन बेटा तुम अपनी पढ़ाई बर्बाद मत करना। सिंगापुर में जाओ, अच्छी पढ़ाई करियो, हम संभाल लेंगे। बेटा एक अच्छा लड़का देख के ना शादी कर ले तू। हम सबको संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना बेटा। अब तो तुझसे ही सारी होप्स है। आत्या, अगर पापा जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूंगी तो मेरी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी ना। मैं उसको क्या जवाब दूंगी? हाँ प्लीज आत्या, आप कुछ करो ना। त्रिशा, मुझे पता है आप कर सकते हो कुछ। प्लीज आत्या, प्लीज प्लीज। देखो त्रिशा, तू जानती है ना अपने पापा को। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। त्रिशा, जो भी करना है वो बाद में, लेकिन अभी बाहर चलते हैं जल्दी से। सब लोग खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो खामों का शक हो जाएगा। चल जल्दी से। ठीक है, देखते हैं। सर, राजवीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राजवीर को पतीले में भूनने से पहले उसके बॉडी को कर्पूर और घी से मला गया था और उसके सर को भी बहुत बुरी तरह से 21 अगस्त को रात को 8 से 12 बजे के बीच में उसकी मौत हुई है। मतलब सबसे पहले सर को कुचला गया और बाद में उसकी बॉडी को भूना गया। ये काला जादू है? सर, हमने सर्वेश का भी बैकग्राउंड चेक किया, बिल्कुल क्लीन है। काले जादू से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब रागिनी पे हमारा शक सही है। रागिनी ने ये काला जादू कहीं और से सीखा है। सर, रागिनी की कॉल डिटेल्स जब हमने चेक किए तो पता चला कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव के कांटेक्ट में है जिसका नाम विनय पाठारे है। बुलाओ इस विनय पाठारे को। सर, वो गायब हो गई। त्रिशा, मेरी बेटी गायब है सर। मेरी बेटी गायब हो गई। वो मेरे बहन के घर रहने गई थी, वहां से गायब है सर। प्लीज मेरी मदद कीजिए। 2 दिन पहले 30 अगस्त को जब निखिल सिंगापुर के लिए निकल गया तो निखिल के जाने के बाद त्रिशा सब कुछ छोड़ के पुणे जाने की बात कर रही थी। पुणे? क्यों? सब कुछ छोड़ के मतलब? एक मिनट। त्रिशा कौन से कमरे में रहती है? वो सामने वाले। पूजा, देखो जरा। सर, भाऊ सॉरी, बट तुम्हारे और रागिनी के झगड़े की वजह से वो बहुत परेशान थी। लेकिन पुणे में कहाँ गई है? वो कुछ पता नहीं, लेकिन वो कुछ कोर्स करना चाहती थी। क्लियरली उसने कुछ बोला नहीं। कल क्या हुआ? कल 4 बजे वो घर से निकल गई थी। मुझे बोला था उसने कि वो यामिनी के साथ मूवी देखने जा रही है और बाहर ही डिनर करके लेट घर पे आएगी। लेकिन त्रिशा के जाने के बाद मुंबई से भाऊ का फोन आया था। मतलब सर, मैंने पहले त्रिशा को फोन किया ये जानने के लिए कि वो घर कब वापस आ रही है। त्रिशा बेटा कहाँ हो? घर नहीं पहुंचा अब तक। मैं घर कभी नहीं आऊंगी और मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना डैड। त्रिशा, ये क्या? हेलो, अरे त्रिशा, मैंने उसे वापस बार फोन करने की कोशिश की लेकिन उसने फोन बंद कर दिया सर। मैं घबरा गया, तुरंत कोल्हापुर आया और यहाँ ताई के घर आया। मुझे लगा था गुस्सा होकर यहाँ आई होगी त्रिशा, लेकिन सर वो यहाँ से भी निकल गई थी। सर, त्रिशा जिस रूम में रह रही थी पूरा रूम चेक कर लिया, लेकिन वो सब कुछ लेके जा चुकी है। इसका मतलब उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर लिया। बैकवर्ड, जरा पुणे पुलिस से बात करो और पता लगाओ। ओके सर। मैम, त्रिशा अक्सर पुणे शिफ्ट होके नई जिंदगी शुरू करने की बात करती थी, पर वो राजवीर की वजह से अक्सर परेशान रहती थी। शायद राजवीर के जाने के बाद वो पुणे शिफ्ट हुई होगी। पर मैम, अगर वो ऐसा करती तो वो मुझे ज़रूर बताती। तो तुमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने कंटिन्यूसली उसे फ़ोन करने की कोशिश की मैम, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। जी सर, रागिनी मैडम ने मुझे हायर किया था अपने पति अरविंद पे नज़र रखने के लिए जब वो मुंबई में रहते थे। मुंबई में? अरविंद का एक 40 साल के सिंगल वुमन मीना नाइक के साथ अफेयर चल रहा है। ये रहे उसके फोटोज। और मुझे ये भी पता लगाने के लिए कहा था कि मीना को इस किसी हफ्ते में कहीं चोट लगी है या नहीं, जैसे कि पैरों में हो, सर में हो, या उसकी उंगली कटी है या नहीं। मीना को लगी थी चोटें? मुझे ताज्जुब होता था कि रागिनी मैडम मुझे फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहती क्यों है, जबकि उन्हें पहले से ही पता है कि मीना को कहाँ चोट लगी है। फिर मैं भी सोचता था कि मुझे इस काम के पैसे मिल रहे तो मैं भी करता रहा। बड़े दिल वाला आदमी है तू। मीना का पता दे चल मुंबई का। मीना जी। जी? अरविंद साबड़े को जानती हैं आप? जी।
मैं अरविंद के साथ रिलेशनशिप में हूँ। कई साल पहले मेरा डिवोर्स हो चुका है। अरविंद मुझसे शादी करना चाहते थे, वो रागिनी को तलाक देने वाले थे, मगर मुझे शक हुआ कि कुछ दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है। मस्त वाटतं। अरविंद वहाँ कोई है? वहाँ? हाँ। कौन है? कौन है? ये जो आपको हाथ में और सर पे चोटें लगी हैं, इसके लिए अरविंद जिम्मेदार है? हाँ? नहीं, अरविंद मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। तो ये चोटें आपने अपने आप को खुद पहुंचाई? नहीं, पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो रहा है। मैं ऐसे चलते फिरते टकरा जाती हूँ, कभी पैर में चोट आ जाती है, कभी हाथ में, तो कभी सर पे। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पे काला जादू कर रहा हो। अरविंद ने मुझे बताया था कि उसकी बीवी रागिनी काला जादू टोना करती है। कहीं ऐसे तो नहीं कि वही मुझ पे ये जादू टोना कर रही है? अरविंद को भी जब से पता चला था कि वो काला जादू करती है, वो खुद को लेकर और बच्चों को लेकर काफ़ी डर गया था। सर, मेरे गांव में जो ये जादू टोना करते हैं, वो सब लोग ये चीज़ें करते रहते हैं। क्या बात करती हो पूजा? आजकल के ज़माने में कौन इन चीज़ों पे विश्वास करता है? अरे सर, सच में जो लोग ये जादू टोना करते हैं ना, वो खुद को चोट पहुंचाते हैं ताकि वो जिनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको भी उसी जगह पे चोट पहुंचे। सीरियसली पूजा, तुम इन सब चीज़ों पे विश्वास रखती हो? सर, मैं बस यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है ये मीना सच बोल रही हो। पूजा, इस जमाने में काला जादू ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, गणेश नगर एरिया में एक फीमेल की डेड बॉडी मिली है। सर, इस तरफ बघ जरा, बघ ना, बघ। सर, लगता है त्रिशा भी काले जादू का ही शिकार हुई है। दिखता तो ऐसे ही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रंगोली बनाई है ना, ये त्रिशा की डेड बॉडी को डंप करने के बाद बनाई गई, ताकि त्रिशा और राजवीर की मौत में कनेक्शन दिखाया जा सके। सर, त्रिशा का गला दबा के उसे मारा गया है, इसकी गर्दन ट्विस्टेड है। फैमिली को बुलवा के आइडेंटिफिकेशन करवाना। ओके सर। त्रिशा के मर्डर से पुलिस सख्ते में आ गई थी। क्या त्रिशा भी काले जादू की शिकार हुई थी या फिर उसकी मौत की वजह कुछ और थी? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोटिस किया कि त्रिशा की बॉडी दमयंती बुआ के घर के महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड के पास मिली थी। तो क्या उसने बस स्टैंड तक ऑटो या फिर प्राइवेट टैक्सी ली थी? पुलिस ने ऑटो और प्राइवेट टैक्सी ड्राइवरों से पूछताछ करने का फैसला किया और साथ ही उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला। साथ ही पुलिस ने त्रिशा की बुआ दमयंती से भी पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस को इस केस के संदिग्ध हत्यारे तक पहुंचने का सुराग मिल गया। सर, मैं त्रिशा को क्यों मारूंगा? मैं तो खुद अपनी जान लेने वाला था जब मुझे त्रिशा और यामिनी के बारे में पता चला था। क्या मतलब? सर, आपको नहीं पता? क्या? सर, त्रिशा और यामिनी दोनों रिलेशनशिप में थे, वो दोनों लेस्बियन थे। मुझे तो लगा था कि त्रिशा स्ट्रेट है, पर एक दिन मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि त्रिशा लेस्बियन है। मुझे लगता था कि यामिनी ने उसे बहलाया होगा। वो दोनों दमयंती बुआ के घर मिलते थे। इनफैक्ट बुआ को उनके रिलेशन के बारे में पता था और एक दिन मैंने यामिनी से भी इस बारे में बात की थी। तू त्रिशा की जिंदगी से दूर रह, समझे? वरना जान से मार दूंगा। ए, हेलो,
तेरी हिम्मत कैसे हो यामिनी से ऐसे बात करने की? हाँ त्रिशा संभल जा, हमारे सोसाइटी में ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते। तू होता कौन है मुझे संस्कार सिखाने वाला? त्रिशा, मेरी बुआ इस जनरेशन की नहीं है, फिर भी वो मुझे सपोर्ट करती है। मैं तुझे भाई मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भाईगिरी दिखाएगा यहाँ पर। त्रिशा लेकिन Just leave from here. मैं तुझे इस गंदगी में नहीं रहने दूंगा, चाहे जो हो जाए। और जब त्रिशा ने तेरी धमकियों पे ध्यान नहीं दिया तो उसे मार दिया? नहीं सर, मैं उसे मारना तो दूर, चोट भी नहीं पहुंचा सकता था सर, क्योंकि क्या? क्योंकि सर मैं उससे बहुत प्यार करता था और ये जबरदस्ती मुंह बोला भाई वाला टैग भी हटा देना चाहता था। मुझे गुस्सा आया था जब मुझे पता चला उसके और यामिनी के रिलेशन के बारे में, पर सर मैं कभी उसे मार नहीं सकता सर। बिठा के रखो इसे। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर हुआ है कि त्रिशा की मौत गला दबा की हुई, सर फोर्स सेक्स या रेप का कोई भी साइन नहीं है। चल के अरविंद और दमयंती से बात करते हैं। अगर बुआ त्रिशा के इस रिश्ते के बारे में जानती थी तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? ये आप क्या कह रहे हैं सर? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की? भाऊ, हे खरे, त्रिशा और यामिनी के रिलेशन के बारे में मुझे पता था। वो दोनों पुणे भागना चाहते थे, मैंने उनको सपोर्ट भी किया। यामिनी त्रिशा का इंतजार बस स्टैंड पे कर रही थी, लेकिन जब काफी देर तक त्रिशा आई नहीं तो वो डर गई। ये क्या है? क्या सुन रहा हूं मैं? क्या चल रहा है? इसके बारे में रागिनी को भी पता था। उसने तो एक दिन, देखो रागिनी, माँ होने के नाते त्रिशा का साथ देना चाहिए तुम्हें। बिल्कुल दीदी, मैंने अभी सीखा है, मैं त्रिशा को ठीक कर सकती हूँ। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मतलब क्या है तुम्हारा? सर्वेश महाराज ने मुझे रास्ता दिखाया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अपनी सौतन को सबक सिखाया था। मैं त्रिशा को भी ठीक कर दूंगी। ओम आपने अपनी बेटी पे काला जादू किया, मार डाला उसे? मैं उसे बचाना चाहती थी, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। आप समझ नहीं रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरा हाथ दिखाइए अपना। पूजा, ये क्या है? रिकम है, जरा दाखवा दे वीडियो। हमारी साइबर टीम ने कुछ वीडियोस रिकवर किए हैं जो आपने डिलीट कर दिए थे। ये देखिए, ये क्या है? जहां जहां आपने अपने आप को चोट पहुंचाई वही मीना को चोट लगी। मुझे सर्वेश ने ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन सर्वेश ने तो कहा कि उसने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया था उस दिन से जिस दिन आपने ऑन कैमरा उसके साथ बदतमीजी की। क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तो उन्हें हमेशा इज्जत देती थी। वो हमेशा मुझे समझाया करते थे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उन्होंने कहा था कि मेरे पति मेरे पास वापस आएंगे और हम हंसी खुशी वापस साथ रहेंगे। ये आप और सर्वेश बातचीत कब और कैसे करते थे? मतलब हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिली। सोशल मीडिया थ्रू। जब भी उन्हें बात करनी होती थी वो मुझे ऑनलाइन बुलाते थे। मतलब सर्वेश के कहने पे आपने राजवीर को मार दिया? नहीं, मैंने राजवीर को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। बल्कि मुझे एक बहुत बड़ी पूजा करनी थी और वो पूजा के लिए जो भी सामग्री है वो इकट्ठा करने के लिए मुझे सर्वेश ने कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं जब भी ये पूजा करूँ तो आसपास कोई नहीं होना चाहिए। और एक दिन मुझे उन्होंने सरप्राइज दिया। वो यहाँ घर पे आए थे। सर्वेश यहाँ आया था? कब? फ्राइडे की शाम को, जब अरविंद और त्रिशा चले गए थे। इतनी सारी बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? वो सर्वेश ने कहा था कि ये सब कुछ मुझे सीक्रेट रखना होगा, तभी काला जादू काम करेगा। आपने उसे बुलाया था? नहीं, उन्होंने कहा था कि उनका कोल्हापुर में कुछ काम है इसलिए वो आ गए। और सर, उस दिन राजवीर और उन्होंने मेरे साथ डिनर भी किया था। यह आपकी पाचन क्रिया में मदद करेगा। मैं भी पी लेता, लेकिन मेरी अब टैक्सी आएगी। आप ही आनंद लीजिए इसका। अब आप सोने जाइए, टैक्सी आते ही मैं निकल जाऊंगा। आप जाइए, मैं इनके साथ रहता हूँ। अगली सुबह मैं जब उठी तो महाराज जा चुके थे और राजवीर के कमरे का दरवाजा बंद था।
मुझे लगा वो सो रहा है, फिर मैं सत्संग चली गई। और बाकी सब कुछ तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपकी बातों में कितनी सच्चाई है ये जब तक हम लोग पता लगाते हैं आप हमारी निगरानी में रहेंगे। पूजा घेऊन चला शायद रागिनी सच बोल रही है। वो रुद्राक्ष याद है जो हमें छत पे मिला था? रागिनी ने बताया वो उसका नहीं है। वो सर्वेश का हो सकता है। मुझे याद है जब हम सर्वेश से मिलने गए थे उसके गले में भी रुद्राक्ष की माला थी। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक राजवीर की मौत शाम को 8 बजे से रात को 12 बजे के बीच में हुई और रागिनी ने बताया कि उसी दिन सर्वेश उसे मिलने यहाँ आया था। 21-22 अगस्त का सर्वेश का मोबाइल लोकेशन निकाला। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो औरत कैसी है। फंसा रही है मुझे वो। उसके एक भी शब्द पे भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा तो तुम्हारे शब्दों पे भी नहीं किया जा सकता। जिस पे हमें भरोसा है वो है कॉल रिकॉर्ड्स। और तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि 21 अगस्त की शाम 8 बजे से 22 अगस्त की सुबह 3 बजे तक तुम रागिनी के घर पे थे। और अगले दिन कोल्हापुर से मुंबई तुम्हारा प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर सलीम शेख तुम्हारी टैक्सी का बिल भी दिखाया उसने। और ये जरा माला निकालो। हाँ, माला माला। ये भी तो भूल गए थे आप रागिनी की छत पे। अब सीधा सीधा सब कुछ बताओगे या तुम्हारी हीलिंग हम शुरू करें? हाँ, मैं गया था रागिनी के घर। ये लीजिए। यह आपकी पाचन क्रिया में मदद करेगा। मैं भी पी लेता, लेकिन मेरी अब टैक्सी आएगी। आप ही आनंद लीजिए इसका। अब आप सोने जाइए। टैक्सी आते ही मैं निकल जाऊंगा। आप जाइए, मैं इनके साथ रहता हूँ। उस रात रागिनी अपने कमरे में चली गई और यहाँ मैंने ही राजवीर के मर्डर को काला जादू की पूजा की शक्ल दी और वापस आ गया मुंबई। राजवीर को क्यों मारा? ताकि उसके कत्ल के जुर्म में रागिनी पकड़ी जाए। लेकिन क्यों? मैं मीना को मदद कर रहा था ताकि मीना को अरविंद मिल जाए। मीना मेरी सच्ची चेली है। हम दोनों ने मिलकर ही ये प्लान किया था। मैं अरविंद से किसी भी हालत में शादी करना चाहती थी, पर अरविंद की बीबी रागिनी वो उसे किसी भी हालत में तलाक नहीं दे रही थी। इत्तेफाक से रागिनी भी सर्वेश की शिष्या बन गई थी और फिर हमने इस मौके का फायदा उठाया और फिर मैं भी ठीक उसी समय उसी जगह खुद को चोट लगा लेती थी और रागिनी के डिटेक्टिव ने उसे सारी जानकारी दी। सर्वेश ने राजवीर को मारा क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इल्जाम रागिनी पे ही जाएगा, क्योंकि सब जानते थे कि वो जादू टोना यानी काला जादू करती है। आपके सर्वेश तो गए जेल में। अब बाकी की बची हुई सेल्फ हीलिंग आप भी जेल में कर लीजिएगा। सर, एक ऑटो ड्राइवर मिला है। मर्डर वाले दिन उसने त्रिशा को देखा था। जब मैंने त्रिशा के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि त्रिशा ने किसी और के साथ उसका ऑटो शेयर किया था। आने देना। यस सर। सब 20-22 साल का लड़का था। वो लड़की ऐसे रोड के साइड पे इंतज़ार कर रही थी तो लड़के ने उसको देखा और मेरे को रिक्शा रोकने के लिए बोला। अरे यार, मेरी एक प्रॉब्लम हो गई है, सॉल्व करनी है। हेल्प करेगी क्या? हाँ चलो ना। आजा। फिर सब उन दोनों ने रिक्शा में ज़्यादा बात नहीं किया तो मैंने उनको गणेश नगर छोड़ा और वहाँ से निकल गया। प्रतीक से फोटो दिखवा रहा था। नहीं साहब, ये नहीं था। सब वो लड़का ऐसा चिकना था, उसके यहाँ पे ऐसा निशान था साहब। बैकवर्ड।
यही था साहब, यही था। बताइए क्यों मारा त्रिशा को? अरविंद ने निखिल को पैसे भेजने बंद कर दिया था। शायद वो मीना को पैसे दे रहा था। और ये फैक्ट्री तो मेरे पापा ने बनाई थी और उसे अरविंद लाखों कमा रहा था, लेकिन मुझे उससे कुछ नहीं मिल रहा था। और जब अरविंद ने जिक्र किया कि त्रिशा की शादी करके फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी वो उस पे सौंपने वाला था, तब मैंने सोच लिया कि त्रिशा को रास्ते से हटाना ही होगा। अरे लेकिन त्रिशा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पुणे जा रही थी ना। हाँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि बाप का पैर उसे वापस नहीं ले आता। त्रिशा को तो मारना ही था। मैंने निखिल को रोक लिया मेरी मदद करने के लिए। मैंने इसे बता दिया त्रिशा बस स्टैंड के लिए कब निकलने वाली है, और ये रिक्शा पकड़ के उसके पास चला गया। मैं घर कभी नहीं आऊंगी और मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना डैड। त्रिशा, त्रिशा! दादा आप यहाँ कैसे? अरे यार मेरी एक प्रॉब्लम हो गई है, सॉल्व करनी है। हेल्प करेगी क्या? हाँ चलो ना। हमें पूरा यकीन था कि पुलिस रागिनी मामी को ही गिरफ्तार करेगी, इसीलिए मैंने त्रिशा को मार के उसके आजू बाजू में काला जादू का सामान बिछा दिया और उसका फोन जला दिया। तो तुम्हें लगा कि ऐसा करने से रागिनी रास्ते से हट जाएगी, लेकिन मीना का क्या? अरविंद सब कुछ मीना को दे देता तो? हम लोग ने मीना और अरविंद को मारने के प्लान पे भी काम करना शुरू कर दिया था। अरे वो सब तो हमारा था, मेरा और मेरे बेटे का था। वो हमें मिलना चाहिए था। संपत्ति के मुंह में तुम दोनों माँ बेटे किस हद तक जाने के लिए तैयार हो चुके हो, इस बात का रियलाइजेशन है तुम्हें? अपनी जिंदगी में सब कुछ सही करने की चाहत ने रागिनी को मीना और सर्वेश के हाथों की कठपुतली बना दिया था। मीना एक नए पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती थी, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन राजवीर की लाश पर अपने सपनों का महल खड़ा करना ये भी साबित करता है कि इंसान भले ही दिन ब दिन अमीर होता चला जाए, लेकिन मॉरली और इमोशनली वो बैंकरप्ट और दिवालियाई होता जा रहा है। भावनाओं से भरे हमारे मन का इस तरह निर्मम और बंजर हो जाना सचमुच भयावह है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.